गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ पर सेटअप बन गया है। बात बाद में करूँगा, पहले यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, यानी इस जगह में थोड़ा सा देखिए ये ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर होने देते हैं। ये जो है मुझे जो लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके अगर इस ओपनिंग रेंज के हाई, आप यहाँ देखोगे ओपनिंग रेंज एक बनाया हूँ, अगर इस ओपनिंग रेंज के हाई के आसपास से ये घूमता है, इसको थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं क्योंकि एक मिनट, हाँ इधर मैंने देखा नहीं था। ये जो है पहला कैंडल जो है पिछले कल जो मैंने सेलर सब दिखाए थे, ये सभी सेलर्स को इसने पहले ही कैंडल में, देखिए कल का जो यहाँ पर सेलर अवेलेबल था ये सब पहले ही कैंडल में सब निकल गए, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो ऊपर में स्टॉप लॉस नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा इस तरह से, तब ऊपर जाएगा, या फिर ये क्या करने वाला है कि अब नीचे जो स्टॉप लॉस है बायर का यहाँ पर इधर आना है तो इधर आएगा आज। लेकिन अभी देखिए ये ओवरबॉट से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट करूँगा और इस जगह में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, ये है जगह, और यहाँ पे देखिए इस जगह में ये मेरा बाई हुआ और स्टॉप लॉस जो है ये 150 पॉइंट का है, तो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो मैं यूजुअली रखता हूँ ये रखा, और यहाँ पर हो रहा है 40 पॉइंट का। तो देखते हैं इसको शुरू में जो है 50, ये इस गैप को भरेगा या नहीं भरेगा, जो भी है इसको 55 आसपास में रखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कल के एनालिसिस के हिसाब से ऊपर जाने की संभावना कम है, नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे हाई था, कल का हाई ये पहले का दिखा रहा है, तो कल का हाई यहाँ पर जो आप प्लस देख रहे हो ये प्रीवियस डे हाई है। और मैंने शॉर्ट क्यों किया आपको बताता हूँ। सुपर ट्रेंड पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखोगे, और मैंने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस किया हुआ है इंट्राडे के लिए, उसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर जो है सुपर ट्रेंड फ्लैट है और नीचे ही है, सुपर ट्रेंड ऊपर नहीं जा रहा है। हालांकि आप देखिएगा EMA 5 जो है ऊपर डायरेक्टेड है, और अभी यहाँ पे देखेंगे बॉलिंजर बैंड जो है ये ट्रांसवर्स ही लग रहा है अभी सीधा, क्योंकि लोअर बॉलिंजर बैंड नीचे की ओर आ रहा है, अपर बॉलिंजर बैंड में सीधा ऐसा नहीं है। और ये डे हाई अभी लग रहा है, अभी तक का ये हाई है, ये रेंज मैंने खींचा हुआ है। अगर यहाँ तक भी आता है, ये है 24,242, तभी मुझे मेरा टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे मैं बहुत जल्द ही CPR पर वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप देखोगे, ये देखिए CPR जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे है, ये सपोर्ट दे रहा है। तो मुझे ये देखना है, ये जो है 24,258 का जो लेवल है, 24,250 के नीचे अगर जाता है तो फिर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और नहीं तो ये जैसे मैंने यहाँ ड्राइंग किया है इस तरह से जो है ऐसे करके मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट कर देगा। मेरा स्टॉप लॉस प्रॉपर यहाँ होना चाहिए, तो इसके हिसाब से सोचेंगे तो स्टॉप लॉस नीचे हो सकता है। अब देखिए ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, और यहाँ जो ओवरबॉट जगह से RSI नीचे जा रहा था वापस ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ कैंडल भी देखोगे। तो इतना इजी नहीं होता है, और आइडियली जो होता है वो होने से 30 मिनट के इंतज़ार के बाद करना था। मैंने कहा था कि मैं ओपनिंग रेंज के हाई के आसपास में शॉर्ट करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा लालच आ गया अपर बॉलिंजर बैंड में, तो देखते हैं क्या होता है। रिकॉर्डिंग को रोकते हैं अभी। अब देखिए कैसे हो रहा है ट्रेड। ये मैंने यहाँ एंट्री लिया था क्योंकि मैं जब भी शॉर्ट करने का सोचता हूँ तो अपर बॉलिंजर बैंड में मौका देखता हूँ। और आप देखोगे मैंने कल क्या एनालिसिस दिया था निफ्टी के लिए, मुझे रिस्पांस बहुत कम मिला, दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको जेन्युइन एनालिसिस देखना होगा तो आप मुझे फॉलो करोगे। अभी मैं
यूट्यूब के टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। एडिटिंग वगैरह हो सकता है मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा जो कंटेंट है आप उसको देखिएगा, मैंने क्या एनालिसिस किया हुआ है, उसका क्या कारण था। इलियट वेब एनालिसिस जो है बहुत पावरफुल टूल है, और क्योंकि वो बहुत एडवांस टूल है, वो अभी मैं आपको शुरू में नहीं सिखा सकता हूँ। उसके पहले मैं बेसिक और फाउंडेशन वाला चीज़ बता रहा हूँ, और उसमें जो मैंने बताया था कि नीचे क्यों जाना चाहिए, जिनको अगर जानना है तो वो उसमें देखेंगे, उसको रिविजिट करेंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको इलियट वेब अभी नहीं आता हो तब भी मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है। इसमें जो भी मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं और कैसे क्या करना है, उसके हिसाब से आप ये जान सकते हैं। देखिए सुपर ट्रेंड अभी भी फ्लैट है, ये फ्लैट रहे, अगले आधे घंटे तक मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ एंट्री लिया क्योंकि ये अपर बॉलिंजर बैंड के पूरा बाहर बन रहा था, बाद में इसने इसको छुआ और ये RSI जो है ओवरबॉट से नीचे की ओर आ रहा था यहाँ से, तो मुझे लगा कि हाँ नीचे जाएगा। अब 1 मिनट मैं थोड़ा सा टारगेट बढ़ाता हूँ। अच्छा मेरा 55 का टारगेट है, मैं इसको 60 कर देता हूँ आज, देखते हैं एक बार 50 के ऊपर जाए तो मैं उसको उस हिसाब से सोच सकता हूँ जब आपकी दिशा में जाए। कल मैं टारगेट घिसका नहीं पाया, हालांकि बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। ये जो है 175 लगभग 25 पॉइंट्स का मुझे मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसको अभी नहीं देखते हैं, अभी इस पर बात करते हैं। अभी देखिए ये EMA5 जो है आज का ओपनिंग रेंज यहाँ है। EMA5 जो है इस ओपनिंग रेंज के अंदर ही है और अभी वो वापस नीचे की ओर मुड़ रहा है। यहाँ मुझे लग ही रहा था, क्योंकि अगर बाई करना है तो EMA5 को इसके ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, या ये यहाँ गैप डाउन होता नीचे और नीचे से ग्रीन बनाता, तो वहाँ पर भी ऑप्शन के लिए इंट्राडे के लिए थोड़े देर जो है बाई साइड में जा सकता था। लेकिन ये अपर बॉलिंजर बैंड था, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया। मार्केट का काम है आपको फंसाना और आपका काम है उसके जाल से बचना। ये कैसे बचेंगे, मेरा यही प्रिंसिपल है। मैंने बार बार कहा कि मैं शॉर्ट के लिए अपर बॉलिंजर बैंड में मौका ढूंढूंगा और बाई करना होगा तो कोई सपोर्ट के ऊपर में या लोअर बॉलिंजर बैंड में मौका ढूंढूंगा। अब देखिए ये जो CPR है, इसका पहला जो डॉट ये लाइन है, ये ऊपर वाला ये ब्रेक हो चुका है, हालांकि अभी क्लोजिंग में बाकी है 22 सेकेंड। इसका तो सेकेंड डॉटेड ये यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इस लेवल से 24,250 के नीचे चला जाएगा तो मुझे मेरा टारगेट मिल ही जाना चाहिए। और इस तरह से बड़ा, जो लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ जिन्होंने बाई किया होगा या तो मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे में स्टॉप लॉस रखा होगा या इस लो के नीचे में, तो मुझे लगता है कि एक बार को ये लोग के यहाँ जो है यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा या फिर 24,200 के अराउंड में होगा। ये स्टॉप लॉस हिट होना ही है। प्रोबेबिलिटी, गारंटी मैं नहीं देता हूँ, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। जो आपको गारंटी दे वो आपको ठग रहा है, ये आप समझ लेना है, ठीक है। अभी अपने डायरेक्शन में जा रहा है। मैं इसको 1 मिनट चार्ट को, ऑप्शन वाले चार्ट को ज़्यादा नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि उससे घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अभी आप देखिए ओपनिंग रेंज जो है 30 मिनट का यूज़ करना है, इसमें अभी 935 है। तो अब देखिए ये मिड बॉलिंजर बैंड थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर CPR भी है, तो इसके हिसाब से देखते हैं कब तक, ये कहाँ कितना तक मिला था। ये हाई था यहाँ पे 186 और मेरा बाई था 50 में 36 पॉइंट का। थोड़ा सा और तो चाहिए, कम से कम 40 पॉइंट्स तो चाहिए। लेकिन अभी ये जो कैंडल है ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ फिर बायर घुसे, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, बायर घुसे हैं। अगर ये बायर घुसा है तो इसका स्टॉप लॉस बॉलिंजर बैंड के नीचे होगा, मिड बॉलिंजर बैंड, ये फिर हिट हो जाना है। क्योंकि इतना आसानी से अगर मार्केट आपको पैसा दे तो समझ जाइए कि आप बहुत लकी हैं, उतना आसानी से नहीं मिलता है। देखते हैं, थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपके डायरेक्शन में हो थोड़ा रुकना भी सीखना पड़ेगा। धड़कन तेज़ होता है, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है। अब ये जो है 30 मिनट ओपनिंग रेंज के हिसाब से इसको मुझे थोड़ा घिसकाना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रिंसिपल जब भी
ये प्रीवियस डे का हाई था और ये प्रीवियस डे का लो है, मतलब इस रेंज के अंदर में ओपन हुआ तो 30 मिनट ओपनिंग रेंज मैं देखता ही हूँ। लेकिन आज विशेष परिस्थिति था और वो मेन जो आज का हीरो है ये है सुपर ट्रेंड। इसने मुझे बताया कि अपर सुपर ट्रेंड और अपर बॉलिंजर बैंड ये दो हीरो था और उसके ऊपर था इलियट वेब। इलियट वेब एनालिसिस ने मुझे बताया हुआ था कि इसको नीचे जाना है, और जिनको भरोसा नहीं है वो कल का मेरा एनालिसिस देखें। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस ध्यान से देखा होता, जो कि आप लोगों ने नहीं देखा, बहुत कम व्यू है उसमें, अभी भी आप उसको चेक कर सकते हैं मैंने क्या कहा था। और ये चीज़ मैं कई दिन से कह रहा था कि जब भी करेक्शन होता है, करेक्शन हमेशा जो है 3 में होता है। और इस तरह से आप डेली चार्ट में देखोगे 1 2 3 4 एंड 5 बना। इसके बाद यहाँ से ए का जो अभी अपमूव था ये ए था, तो मैंने बी का ए था, बी को इस तरह से 3 भाग में होना है। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग इस जगह में हैं, ये यहाँ से इस जगह इस बीच में हैं। वे बी का ए कंप्लीट हो चुका, बी उसको नीचे खींच रहा है। अब देखिए मैंने जो बताया था, इनका जो यहाँ पर जो लोग घुसे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ जो बायर है उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ वाला के हिट होता है कि नहीं। मेरा टारगेट देखिए कहाँ है, ये थोड़ा सा अभी कितना, 1 मिनट, यहाँ पे 195 पॉइंट का मिल रहा था। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं अब सुपर ट्रेंड फंसाएगा या क्या करेगा, थोड़ा सा इंतज़ार तो कर लेना है। अब इसमें एक चीज़ करना है, जब इतना मिले थोड़ा स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। इसके नीचे रखेंगे 130, माने 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, देखते हैं। सुपर ट्रेंड के ऊपर में ये सपोर्ट ले रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि मार्केट आपको इतना आसानी से, आप जितना भी एक्सपर्ट हो, इतना आसानी से पैसा नहीं देना चाहता है। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाया है, ये मैं सोच रहा हूँ ये इनका स्टॉप लॉस तो मार्केट को खाना चाहिए, उसी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ के बाद मैं या तो मेरा टारगेट हिट होगा और नहीं तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। 1:3 का मैंने लिया है, देखिए अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ हो रहा है। अब देखिए इतना बड़ा कैंडल जो है ऐसे नहीं बनता है जब तक स्टॉप लॉस हंट नहीं होता है। अब देखिए एक क्लासिकल माराबूजू अभी तक बना हुआ है, कितना, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 3 2 1, ये लगभग माराबूजू है कैंडल। एक और यहाँ तक आ जाए स्पीड में तो मेरा टारगेट हिट हो जाना है। चलो रे भाई, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ क्योंकि इस जगह में थोड़ा सा रिकवरी हो सकता है। 195, खैर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हिट हो गया, ठीक है, मैं निकल गया। तो मुझे टोटल मैंने 45 पॉइंट्स लिए। हालांकि ये टारगेट देखिए ये यहाँ आ रहा है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा लोभ तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब देखिए ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो आपने देखा, अगर आप मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अच्छा से सीखे रहते और मैंने जो एनालिसिस कल दिया था निफ्टी का, वो आप ध्यान से देखे होते और सुने होते और अपना अकल लगाते कि कितना सही गलत है, तो अभी आप इस तरह से पैसे कमा रहे होते। और जो लोग सुने हैं वो लोग तो आज ज़रूर प्रॉफिट में हैं। तो जो लोग प्रॉफिट में हैं सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने जो है यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ, और क्योंकि मैंने टारगेट को भी थोड़ा सा नीचे कर लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा का लोभ करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे 60 पॉइंट्स जो है मिल जाता, लेकिन मैंने 45 पॉइंट्स लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम के वीडियो में निफ्टी एनालिसिस में। देखिए ये टारगेट
जो मैंने रखा था मिनिमम यहाँ कि इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये इंट्राडे में ये हो गया है। इसके बाद अब वो कहीं भी जाए, हालांकि ये देखिए इस जगह में अगर मैं उसको नहीं घिसकाता, मेरा 60 पॉइंट्स अभी भी नहीं हो रहा होता। 55 जो मैंने शुरू में लगाया था वो होता, 60 पॉइंट्स जो है वो भी। लेकिन अब ये जो लाइन है, मैंने कहा था अगर ये यहाँ पर एंट्री किए हैं तो हो सकता है कि 24,200 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास उन्होंने स्टॉप लॉस रखा है, इसलिए ये नीचे आ रहा है। ये एकदम वन साइडेड। अब देखिए इतना सुंदर सा बन रहा है यहाँ पे मेरा ये 60 पॉइंट्स वाला भी 1:3 भी हीट हो जाता, लेकिन मुझे ये लग रहा था, पता नहीं, आप लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप लोग मेरा एनालिसिस देखे भी नहीं, व्यू भी नहीं दिए, तो शायद मैं उतना सही नहीं हूँ। लेकिन आप देखिए, आपने देखा कैसे एनालिसिस काम आया, और आज भी कैसे मैंने अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। तो ऐसे ही मेरा वादा है आपसे, मैं 1 साल के अंदर मैं आप सभी को एक्सपर्ट बना दूंगा। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं सिंसियरली और मेरे सभी वीडियो को पूरी तरह देखते हैं, पूरा ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दिए। सीखना जो है बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है, लोग वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, मेरे सभी वीडियोस को पूरा तक देखते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वीडियो का जो है एडिटिंग बढ़िया है या नहीं है, अगर आप देखते हैं तो आप ज़रूर सीखोगे। आज मैंने ये कैसे एंट्री किया, और हालांकि मैंने 1:3 का जो टारगेट था वो भी मेरा हिट हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम करके टारगेट ले लिया। 1:2.5 का तो टारगेट मुझे मिला ही, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि इंट्राडे में ये आप नहीं श्योर हो सकते हैं कि जाएगा ही। 100% गारंटी कभी भी नहीं मानिए। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ स्टॉप लॉस सब खत्म हो गया है। जैसे मैंने कहा था कि इनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ये यहाँ पर फिर बाइंग आ रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो नीचे नहीं जाएगा सेम डे। तो इसी कारण से मैंने अपना भी प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर लिया, लेकिन 20 रुपया के लॉस में अगर 45 रुपया लेते हैं तो ठीक है, यहाँ फिर आ सकता है। अब कहीं भी जाए उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा टारगेट हिट हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटेजीज़ को सीखने के लिए मेरे चैनल को अब मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।